साथियों, इंडियन मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें आपके वन डे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट जियोग्राफी कराई गई है विद मैप के साथ में और विद फैक्ट के साथ में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, यह है भारत। ठीक है, भारत का आपके भारत की स्थिति के बारे में बता देंगे, भारत किस एंगल पे और किस स्थिति में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गई। ठीक है, और इस वाले रीजन में क्या है, आपका भारत स्थित है। क्या है, भारत है। तो भारत किस स्थिति किस दिशा में स्थित है, तो किस रीजन में स्थित है, उत्तर पूर्वी दिशा में। किस में आता है, उत्तर पूर्वी में आता है। कैसे आता है, ये जो आपकी 0 डिग्री लाइन है ना, उसके ऊपर। ठीक है, उसके क्या होता है, ऊपर आता है और उत्तर और पूरब के बीच में पड़ता है। तो ये किस रीजन में आता है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है, हमारा भारत देश आता है। ठीक है, तो अब आइए इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी विड्थ के बारे में बात करते हैं। तो जिसका जो उच्चतम बिंदु है ना, सबसे ऊपर वाला बिंदु कौन सा, सबसे ऊपर वाला बिंदु क्या है, कितना है इसका, कितने डिग्री पे है, 37.6 डिग्री का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। कैसा है, इंदिरा कॉल बोलते हैं। और ये कहाँ पे आता है, आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो दक्षिणतम बिंदु, इसका जो लास्ट का नीचे वाला बिंदु कौन सा है, कितने डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। और ये कौन सा, केप कमोरियन। ठीक, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु की कन्याकुमारी में। ठीक है, और जो ये क्या है, जो भारत की जो मुख्य भूमि है ना, उसका लेंथ के बारे में बताता है कि कितने डिग्री पर है। तो ये कितने डिग्री पे, 8 डिग्री 4 मिनट पर ऐसे। और जो आपका टॉप बिंदु कौन सा है, आपका 37.6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट पे है, जिसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। और ये कौन सा है, उच्चतम बिंदु है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऐसे। और इसका दक्षिणतम बिंदु कितना है, 8.8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ऐसे ही इसके जो पश्चिम में ये कहाँ तक फैला हुआ है, जो देशांतर है ना, वो कहाँ पे है, जैसे आपका गुजरात में गौर माता करके एक जगह है। ठीक है, जो पश्चिमी बिंदु है इसका, तो वो कितने पे, 68 डिग्री 7 मिनट पे। कितने, 68 डिग्री 7 मिनट पे। ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में कौन सी जगह है, गौर माता नामक की एक स्थान है, वहाँ पे है। ठीक है, और इसका जैसे ही ईस्ट में कितना फैला हुआ है, ईस्ट में आपका 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, और ये किसमें, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबूती। ठीक है, जो किबूती है क्या है, लास्ट पॉइंट है इसका भारत का ईस्टर्न एरिया में। ठीक है, तो कितने डिग्री है ये, 97 डिग्री 25 मिनट का है। कहाँ पे मिलता है, किबूती। किबूती कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और कौन सा है ये, पूर्वोत्तम बिंदु है, मतलब पूर्व की साइड में सबसे लास्ट का अंतिम बिंदु है। ठीक, अब इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो भारत की लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी, 3214 किलोमीटर, जैसे 3214 किलोमीटर। ऐसे ही इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। कितनी, 2933 किलोमीटर है। आइए इसके इंडेक्स में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। जैसे क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और विश्व का कितना परसेंट है, 2.4% है। ठीक है, फिर आता है आपका जनसंख्या कितनी है, 1 अरब के समथिंग जनसंख्या, जो विश्व का कितना प्रतिनिधित्व करती है, 17.5% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, भारत में। जैसे पूरे विश्व की जो जनसंख्या है ना, उसमें से 17.5% कर दो तो वो कहाँ पर रहती है, भारत में रहती है। अब स्थिति कहाँ है इसकी, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कैसे इसकी उपस्थिति है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे जो कर्क रेखा है, जैसे ये पृथ्वी है और ये कौन सी आपकी विषुवत 0 डिग्री जो रेखा है ना, इसके जो ऊपर रह जाएंगे ना, तो वो कैसे हो जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में। और इसके जो नीचे रह जाएंगे तो वो कौन सा आपका दक्षिणी गोलार्ध है। और भारत कहाँ पे पाया गया था, इस जगह पर, तो कौन सा हो गया आपका, उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में। स्थलीय सीमा कितनी है इसकी, 15,106 किलोमीटर है। ठीक, और इसकी तटीय सीमा कितनी है, 7,516 किलोमीटर है। तटीय रेखा कौन सी है इसकी, देखो तटीय रेखा के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी गुजरात से स्टार्ट होती है, जहाँ से क्या है, यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी जो तटीय रेखा है, कौन सी है, ये वाली जो तटीय रेखा है इसकी, यहाँ से लेके गया आपका उड़ीसा पश्चिम सॉरी त्रिपुरा तक क्या हुआ, फैला हुआ है। ठीक, फिर देखते हैं इसमें विदेशी सीमाओं से संबंध भारतीय राज्य। ठीक है, भारत के स्थल समृद्ध राज्य हैं 5। भारतीय सीमा से संबंध देश कौन से हैं, 9 देश हैं भारत की सीमा से लगे हुए हैं। भारत की स्थलीय सीमा से संबंध देश कौन से हैं, 7। और भारत की जलीय सीमा से संबंधित देश कितने हैं, 2। ठीक है, जल सीमा जो है उससे संबंधित देश कितने आते हैं, 2 आते हैं। और स्थलीय सीमा से संबंधित देश कौन से आते हैं, 7 आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे आपका चीन दे रखा है ना, सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा रेखा लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है। किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है। पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। सबसे अधिक स्थिति किसकी लगती है, बांग्लादेश की। तो ये किस में आता है, नंबर 1 पे आता है। तो सर्वाधिक सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा आता है, भारत के साथ में बांग्लादेश आता है। कितनी आती है, 4,096 किलोमीटर। कितनी, 4,096 किलोमीटर आता है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा चीन। ठीक है, चीन की जो सीमा है वो दूसरे नंबर पर आती है। कितने नंबर पर आती है, जो भारत के साथ में साझा करती है, तो दूसरे नंबर पर आती है। कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर। इसकी जो कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो ये 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। क्या आता है? पाकिस्तान आता है। तो ये क्रम में पूछ लेता है कि सब सर्वाधिक जो देश की जो सीमा लगी हुई है भारत की, वो किसके साथ में लगी है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे पे आता है चीन और तीसरे पे आता है पाकिस्तान, ठीक। तो पाकिस्तान किसकी सीमा से कितनी लगी है? 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में क्या करता है भारत, इसका सीमा साझा करता है। चौथे नंबर पर आता है तुम्हारा म्यांमार, ठीक है। कौन सा आता है? म्यांमार, जो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और आपका पाँचवें नंबर पर आता है आपका अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर की क्या करता है? 106 किलोमीटर की कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर की। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये वाला मैप आपका खत्म हुआ। इसमें मैंने जो आपको बताया था, इसकी जो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और कितने देशांतर पर स्थित है भारत, और इसकी जो सीमा रेखाएँ कितने देशों से लगी हुई हैं, तो आप एक बार काउंट करेंगे। जैसे देखो, बांग्लादेश 1, भूटान 2, आपका नेपाल 3, चीन 4, पाकिस्तान 5, अफगानिस्तान 6, इधर श्रीलंका, इधर म्यांमार, ठीक है। 7 8 9 9 देश कैसे हैं जो भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं। सॉरी, 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो आता है, देखो ये दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, जो वास्को डी गामा है ना, पुर्तगाली नाविक था, ठीक है। और सर्वप्रथम भारत की खोज के लिए 20 मई 1498 ईस्वी को अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से क्या हुआ था, उत्तरमासा उत्तरांतिका चक्कर काटते हुए कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, जहां ये कालीकट के राजा जमोरिन ने उसको स्वागत किया था। देखो इसको मैं बताता हूँ आपको, कहानी के तौर में बताते हैं। जैसे ये था वास्को डी गामा था, ठीक है। और जो पुर्तगाल का जो राजा था ना, वो था हेनरीता, सॉरी, द नेविगेटर, ठीक है। उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर था। और उसने क्या किया, इसको वास्को डी गामा को भेजा कि भारत की खोज करो, मतलब भारत के रास्ते की खोज करी थी। भारत तो पहले से ही ऑलरेडी मौजूद था। किसकी खोज करी थी? भारत के रास्ते की खोज करी थी, ठीक है। तो फिर वो क्या हुआ, ये भारत आया। तो भारत कहाँ से आया था? केप ऑफ गुड होप के से होकर आया था, जहाँ पे केप ऑफ गुड होप से किससे मुलाकात हुई थी? ये किसकी मुलाकात हुई? जब कालीकट का बंदरगाह पहुंचा था, ठीक है। और इसकी मुलाकात किससे हुई थी? अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की से होते हैं। मतलब कि अब्दुल मनीद नाम का एक गुजराती था, ठीक है। उससे ये मिला था। कहाँ मिला था? अफ्रीका में। देखो केप ऑफ गुड होप्स कहाँ पड़ती है आपकी? जैसे ये आपका, आपको बता देते हैं, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और ये वाला जगह है ना, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप्स। और यहीं होके ये क्या कर रहा था, आ रहा था, ऐसे करके आया ये, यहाँ होके आया। और यहाँ पे क्या हुई इसकी, अब्दुल हमीद से क्या हुई, नामक गुजराती जो पथ प्रदर्शक था, मतलब रास्ता बताने वाला था, उसकी मुलाकात हुई। और ये कहाँ ले गया इसको? भारत ले गया। और भारत में इसकी जो आया था सर्वप्रथम, वो कहाँ पे आया था? कालीकट बंदरगाह पे आया था। तो कालीकट बंदरगाह को देखेंगे, कालीकट बंदरगाह कैसे है? तो कालीकट बंदरगाह थी, जैसे कि ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक। और ये भारत का नक्शा होता है। ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे जो कोचीन केरल का है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये सबसे पहले यहीं आया था। इसको बोलते हैं कालीकट, ठीक है। कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे जो कालीकट का उस समय जो शासक था ना, जमोरिन था, उसने क्या करा था, इसका वास्को डी गामा का इसका स्वागत किया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। एक बार इसको देख लेते हैं, बाकी आपको इसकी ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है इतना। तो एक बार बस इस पर नज़र डालेंगे। जैसे अशोक स्तंभ, जो राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में है। राष्ट्रीय नदी कौन सी आती है? गंगा। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया आता है, ठीक है। क्या आता है? रुपया। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा आता है आपका? मोर। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। अभी देखो हिंदी राष्ट्रीय भाषा अभी पूर्ण रूप से डिक्लेयर नहीं है, कि जो संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया है, लेकिन अभी ऐसा डिक्लेयर नहीं है कि जो राष्ट्रीय भाषा कहलाएगी हिंदी। फिर आता है आपका राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय पंचांग का सक्संवत, ठीक है। कैलेंडर को यूज़ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में कौन सा यूज़ किया जाता है कैलेंडर? तो सक्संवत कैलेंडर जो है भारत में यूज़ किया जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? डॉल्फिन आती है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प आता है जनगण मनगढ़, ठीक है। राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। राष्ट्र गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है, ठीक। इसको ज़्यादा नहीं देखते, बस इतना है। आपको ये पता ही है, भारतीय राज्य एक दृष्टि में। तो भारत के जो राज्य है ना, उनको एक दृष्टि में देख लेते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से, फिर नीचे नीचे उतरते जाएंगे, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं। जम्मू कश्मीर की जो स्थापना हुई थी, वो 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई। राजधानी क्या थी इसकी? श्रीनगर थी। और इसमें जो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 4। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 6। फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हुई थी। राजधानी कहाँ पे इसकी? शिमला। राज्यसभा सीटें कितनी है? 3। और लोकसभा सीटें कितनी है? 4 सीटें। फिर उसके बाद आता है आपका पंजाब। पंजाब में देखेंगे, पंजाब का स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी कहाँ पे पड़ती है पंजाब की? चंडीगढ़। राज्यसभा सीटें कितनी है? 7। लोकसभा सीटें कितनी है? 13। तो इसको एक बार देखते रहना,
ठीक है, बहुत मतलब बेनिफिट क्लास रहेगी आपके लिए, और इसको शेयर करते रहना, साथ ही साथ में शेयर करता लाइक और कमेंट भी करते रहना, ताकि इसमें और भी हम अगर जो भी कोई कमियाँ आ रही हों तो उसको कमेंट के माध्यम से बता देना, जो हम उसको क्या कर देंगे, सुधार देंगे। फिर आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 9 नवंबर को 2000 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, राजधानी कौन सी इसकी, देहरादून। राज्यसभा की सीट कितनी है, 3, और लोकसभा की सीटें कितनी है, 5। देखो ये देहरादून है ना, बहुत मस्त सिटी है, घूमने के लायक है, जाना घूम के आना। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना कौन सी हुई, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी कौन सी प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। राज्यसभा सीटें कितनी है, 31, और लोकसभा सीटें कितनी है, 80। देखो इसमें हमें क्या याद रखना है, जैसे उत्तर प्रदेश मैंने बताया, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना कब हुई थी तो वो याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी याद मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। राज्यसभा की सीटें पूछ लेता है कितनी, लोकसभा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31 है, सबसे अधिक है, और लोकसभा की सीटें कितनी है, 80 हैं, तो सभी राज्यों से अधिक है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट याद रखना है। फिर आपका आता है हरियाणा। हरियाणा को देखेंगे तो हरियाणा में क्या है, स्थापना कब हुई थी इसकी, 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। राज्यसभा सीटें कितनी है, 5, लोकसभा सीट कितनी है, 10। ठीक, तो हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को जन्म वो हुआ था, स्थापना हुआ, राजधानी चंडीगढ़ बनी, राज्यसभा सीटें 5 बनी, लोकसभा सीटें कितनी बनी, 10 बन गई। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं, फिर आता है आपका राजस्थान, है ना, जो हरियाणा के बगल में ही आता है। तो राजस्थान की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1956 को। राजधानी कौन सी बनी इसकी, जयपुर। राज्यसभा सीटें कितनी है, 10, लोकसभा सीटें कितनी है, 25। देखो राजस्थान जो भारत का है सबसे बड़ा स्टेट होता है, मतलब एरिया वाइज में, और इसमें जो लोकसभा की सीटें कितनी है, 25, और उत्तर प्रदेश में कितनी होती है, 4, जो चौथे नंबर पर आता है एरिया वाइज में। और तो भी इसमें क्या है, जनसंख्या कितनी है, सर्वाधिक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी सीटें होती हैं ना, लोकसभा सीटें जो हैं, चाहे राज्यसभा सीटें हों, तो वो जनसंख्या के आधार पर क्या की जाती हैं, अलॉट की जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है भारत के स्टेट में। ठीक है, भारत में जो स्टेटों में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, यूपी में, और यूपी में ही क्या मिलेंगी फिर, लोकसभा सीटें 80। ठीक, फिर आता है आपका गुजरात। गुजरात में स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 को। राजधानी कौन सी बनी इसकी, गांधीनगर, और राज्यसभा सीटें कितनी मिली इसको, 11, और लोकसभा सीटें कितनी मिली इसको, 26। ठीक, फिर देखते हैं आपका मध्य प्रदेश। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश को देखें, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल, राज्यसभा सीटें कितनी, 11, और लोकसभा सीटें कितनी बनी, 29। फिर आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को स्थापना हुई महाराष्ट्र की। ठीक है, राजधानी कौन सी इसकी, मुंबई। राज्यसभा सीटें कितनी, 19, लोकसभा सीटें कितनी है, 48। गोवा। गोवा की स्थापना 1987, 30 मई 1987 को। राजधानी कौन सी बनी इसकी, गोवा की, पणजी। राज्यसभा सीटें कितनी मिली हैं इसको, 1, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, 2। जनसंख्या के आधार पर सीटें क्या बजाती हैं, सीटें दी जाती हैं। फिर आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में देखेंगे। कर्नाटक का स्थापना हुई 1956, राजधानी क्या बनी इसकी, बेंगलुरु। राज्यसभा सीटें कितनी हैं इसमें, 12, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, 28। तो क्या है, कर्नाटक की स्थापना 1956, 1 नवंबर, राजधानी बेंगलुरु बनी, राज्यसभा सीटें 12 मिल गई इसको, और लोकसभा सीटें कितनी बनी थी इसकी, 28। फिर आता है आपका केरल। केरल के बारे में देखेंगे तो केरल की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक और केरल की दोनों को एक ही टाइम पे हुई थी। केरल की जो राजधानी बनी थी वो तिरुवनंतपुरम बन गई। ठीक है, क्या बनी, तिरुवनंतपुरम। राज्यसभा सीटें इसको 9 मिली, और लोकसभा सीटें कितनी इसको, 20 मिली। तो केरल 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई, राजधानी तिरुवनंतपुरम मिली, राज्यसभा सीटें कितनी मिली, 9, और लोकसभा सीटें कितनी थी, 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को हुई, राजधानी इसको चेन्नई मिली, राज्यसभा सीटें 18, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, 19। तो तमिलनाडु को फिर से रिवाइज करते हैं कि जनवरी 1950 को स्थापना हुई, राजधानी इसको क्या मिल गई, चेन्नई, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 18, और लोकसभा सीटें कितनी मिली इसको, 39। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो लेटेस्ट स्टेट है, जून 2014 को उसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी हैदराबाद बन गई, राज्यसभा सीटें इसको 7 मिली, और लोकसभा सीटें इसको 17 मिल गई। फिर आता है इससे सीमांध्र। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है सर, सबसे पहला राष्ट्र वो है, स्टेट है आंध्र प्रदेश। स्थापना 1 नवंबर 1956 को, राजधानी बनी थी इसकी हैदराबाद। प्रस्तावित है अब जो नई बनाई जा रही है वो अमरावती बनाई जा रही है। जो तेलंगाना का जो डिवाइड हो गया ना, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश में से अलग हुआ है 2 जून 2014 को, तो इसकी राजधानी क्या बन गई थी, इसी में चला गया, तेलंगाना के रीजन में आ गया था हैदराबाद। तो हैदराबाद को क्या बना दिया इन्होंने, तेलंगाना वालों ने, और इसकी राजधानी बना दी। अब बचा कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही तो अलग हुआ है। आंध्र प्रदेश के लिए जो राजधानी हैदराबाद थी, अब उसकी जगह पर कौन सी आएगी, अमरावती आएगी। राज्यसभा सीटें कितनी मिली, 11, लोकसभा सीटें कितनी मिली इसको, 25। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। राजधानी इसको रायपुर मिल गई। किसकी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। राज्यसभा सीटें कितनी मिली, 5, और लोकसभा सीटें कितनी मिली, 11। तो छत्तीसगढ़ को एक बार देखते हैं। स्थापना 1 नवंबर 2000 को, राजधानी रायपुर, और राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें कितनी मिल गई, 11 मिल गई। फिर आता है आपका उड़ीसा।
उड़ीसा को देखें, इसकी स्थापना कभी 18 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी क्या बन गई? भुवनेश्वर। राज्यसभा सीटें कितनी हुई? 10। लोकसभा सीटें कितनी है? 21। ठीक है, तो उड़ीसा को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। स्थापना 8 अप्रैल 1936 को हुई थी उड़ीसा की। राजधानी भुवनेश्वर। राज्यसभा सीटें 10, लोकसभा सीटें 21। देखो ये 1936 है। अब ये मत कहना कि देखो आपने अभी बताया था कि आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था, ठीक है, स्टेट था जो उसका स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, उड़ीसा ये आज़ादी से पहले का गठन हुआ था 1936 का, और 1947 में आज़ादी मिली, और उसके बाद में जो गठन हुआ ना तो उसको सबसे पहले हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी इसको कोलकाता मिल गई थी। राज्यसभा सीटें इसको 16 मिली, और लोकसभा सीटें कितनी मिली? 12 मिली। कितनी? 42। तो पश्चिम बंगाल को एक बार रिवाइज करेंगे। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हो गई। कोलकाता इसकी राजधानी हुई। राज्यसभा सीटें इसको 16 मिल गई, और लोकसभा सीटें कितनी मिली? इसको 42 मिल गई। ठीक, फिर आता है आपका मेघालय। मेघालय की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972। राजधानी इसको शिलांग मिली। ठीक है, राजधानी इसकी शिलांग। राज्यसभा सीटें इसकी 1, और लोकसभा सीटें इसकी 2। ठीक है, स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी किसकी? मेघालय की। फिर आता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। राजधानी मिल गई इसको अगरतला, और राज्यसभा सीटें मिल गई 1, और लोकसभा सीटें मिल गई इसको 2। तो कौन से? त्रिपुरा। स्थापना 21 जनवरी 1972। राजधानी इसको अगरतला मिली। राज्यसभा सीटें 1, और लोकसभा सीटें 2। फिर आता है आपका मिजोरम। मिजोरम की स्थापना हुई आपकी 20 फरवरी 1987 को है। राजधानी इसको मिली आइजोल। किस? राज्यसभा सीटें इसको 1, और लोकसभा सीटें भी 1 मिलेगी। तो मिजोरम को एक बार रिवाइज कर लेंगे। स्थापना 20 फरवरी 1987। राजधानी जो आइजोल है। राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा सीटें 1 मिलती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। मणिपुर अभी चर्चा में चला हुआ है बहुत सारा, तो इस पर से क्वेश्चन बन जाते हैं। मणिपुर का डांस देखना, फोल्क डांस क्या है ना, उसकी जनजातियाँ कौन कौन सी निवास करती हैं, किस किस जनजाति के बीच में ये घमासान मतलब विद्रोह हुआ था, तो उसके बारे में क्या होना, जानकारी लेना एक बार में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972। राजधानी हुई इसकी इम्फाल। राज्यसभा सीटें हुई इसकी 1, और लोकसभा सीटें हुई 2। अच्छा देखो मणिपुर में क्या हुआ था, अभी वो लगा था राष्ट्रपति शासन में लगा हुआ था। ठीक है, आपातकाल लगा था। तो वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगाया था? तो वो 55 के अकॉर्डिंग लगाया था। ठीक है, 355 के अकॉर्डिंग। नागालैंड देखो 355 अकॉर्डिंग में क्या हो जाता है कि जो बाहरी आक्रमण होता है ना, बाहरी आक्रमण होता है या अंदरूनी आक्रमण वो हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, तो उसके लिए जो केंद्र सरकार होती है ना, तो जो स्टूडेंट्स को क्या देती है, गारंटी देती है सुरक्षा की। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे 352 का लगाते हैं, तो 352 का लग जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता। ठीक है, इसलिए क्या लगाया था कि स्टेट की रक्षा के लिए लगाया गया था, तो 355 के हिसाब से लगा दिया गया था। अब आता है आपका नागालैंड। नागालैंड में स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी कोहिमा। राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा सीटें 1। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसको। असम में स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1947 को। राजधानी मिल गई इसको दिसपुर। राज्यसभा सीटें मिल गई 7, और लोकसभा सीटें मिल गई इसको 14। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई 1987। राजधानी ईटानगर। राज्यसभा सीटें कितनी मिली इसको? 1, लोकसभा सीटें 1। तो एक बार याद करेंगे, अरुणाचल प्रदेश स्थापना 20 फरवरी 1987। राजधानी ईटानगर। राज्यसभा 1, लोकसभा 2 सीटें। ठीक है, फिर आता है आपका झारखंड। झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। राजधानी इसको रांची मिली। राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा सीटें 14। झारखंड देखें, स्थापना हुई 15 नवंबर 2000। राजधानी रांची। राज्यसभा सीटें 6, लोकसभा सीटें 14। फिर आता है आपका सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। स्थापना 16 मई 1975। राजधानी गंगोटक। राज्यसभा सीटें 1, और लोकसभा की सीटें कितनी है? 1। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। स्थापना 16 मई 1975। राजधानी इसकी गंगोटक। राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा सीटें 1। फिर आता आपका बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को, और इसकी राजधानी क्या बनी? पटना। राज्यसभा सीटें कितनी मिली इसको? 16, और लोकसभा की सीटें कितनी मिली? 40। ठीक है, तो जो सीटें वितरित होती है ना, वो जनसंख्या के आधार पर होती हैं। जितनी जनसंख्या होगी उतनी सीटें मिलेंगी। जैसे यूपी में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है तो उसको सर्वाधिक लोकसभा सीटें और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें मिल गई। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा और इसको ज़्यादा, तो जहाँ पे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अधिक होगा तो वहाँ पे सीटें भी अधिक होंगी, है ना। ये देखो हमने एक बार सारे स्टेट देख लिए, राजधानी देख ली, उनका स्थापना देख ली, उनकी राज्यपालियों और लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी ले दी। तो हमें इसमें से एक चीज़ें छोड़ देना, जो आपका जो राजधानी दे रखी है ना स्टेट्स की, उसको भले ही याद मत करना क्योंकि सबको याद ही रहती हैं वो ऑलमोस्ट। तो इसमें जो राज्यसभा लोकसभा की सीटें और इसकी स्थापना के बारे में पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में, तो वो याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारत की भौगोलिक विविधता। दोस्तों इसको कल करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पर इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट मिले। और आपको पता ही है कितना बोलना पड़ता है, गला दुख जाता है बोलते बोलते, समझाते, तो थोड़ा सा कष्ट करें और इसको सपोर्ट करें। धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है, ओके, गुड बाय।